वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर भी मन की बात प्रोग्राम होगा दस्तयाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आज पहुंचेंगे जर्मनी। शराकतदार ममालिक और मेहमान ममालिक के साथ कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सेहत, सनफ़ी मसावात और जमहूरियत जैसे अहम मामलों पर पेश करेंगे अपने ख्यालात। लोकसभा की 3 और असेंबली की 7 सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती आज। आजमगढ़, रामपुर और संगरूर लोकसभा सीटों पर तमाम नजरें रहेंगी मरकूज। महाराष्ट्र में शिवसेना का बुहरान मजीद गहरा हुआ। बागी एमएलए ने नया ग्रुप बनाकर पार्टी में अक्सरियत का किया दावा। डिप्टी स्पीकर ने बागियों को भेजा नोटिस। कई जगहों पर शिवसेना ने बागी एमएलएज के कैंपस में की तोड़ फोड़। मुंबई में दफा 144 नाफिज। 30 सितलवाड़ को गुजरात एटीएस ने लिया हिरासत में। 30 पर गुजरात फिसादात के लिए 30 सतलवाद को गुजरात एटीएस ने लिया हिरासत में। 30 पर गुजरात फिसादात के लिए कायम SIT के सामने गलत सबूत पेश करने का इल्जाम। साबिक IPS संजीव भट्ट और रिटायर्ड IPS RB श्री कुमार के खिलाफ कई दफात के तहत मामले दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने 30 के NGO के खिलाफ किया था सख्त तबसरा। पेरिस में जारी आलमी कप तीरंदाजी मुकाबले में अभिषेक वर्मा और ज्योति की भारतीय जोड़ी ने मिक्स टीम मुकाबले में जीता सोने का तमगा। अभिषेक और ज्योति ने मुकाबले फाइनल में 5वीं सीड की फ्रांस की जोड़ी को 149 के मुकाबले 152 पॉइंट हासिल करके दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगे। प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन की मुकम्मल नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी समाचार के फौरन बाद मन की बात प्रोग्राम इलाकाई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा। इलाकाई ज़बानों में रात 8 बजे फिर से इसे सुना जा सकता है। इससे पहले PM मोदी ने कहा था कि इस महीने मन की बात प्रोग्राम के लिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ मशवरों से उन्हें खुशी हुई है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सेहत, सनफ़ी मसावात और जमहूरियत जैसे मामलों पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जर्मनी रवाना होने से कबल वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता महीने भारत जर्मनी बैन हुकूमत मशवरों के बाद ग्रुप 7 मीटिंग के दौरान जर्मनी की चांसलर ओलाफ शोल्ज़ से मिलना उनके लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने कहा कि इंसानियत को मुतासर करने वाले अहम आलमी मामलों पर बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत करने के लिए जर्मनी में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और जनूबी अफ्रीका जैसी जमहूरियतों को भी G7 जैसी सरबराह कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम ममालिक माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सेहत, दहशतगर्दी, मुखालिफ इक़दाम, जिनसी मसावात और जमहूरियत जैसे जामे मौज़ूआत पर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ ख्यालात का तबादला करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी में मुनक़िद होने वाले G7 इजलास में शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म से माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, फूड सिक्योरिटी, सेहत, सनफ़ी मसावात और जमहूरियत जैसे मसाइल पर अपने ख्यालात रखेंगे। हमारे नामनिगार अजय मिश्रा ने जर्मनी के शलोस एल्माउ में होने वाली मीटिंग के बारे में भारत के मौक़िफ़ पर बात की। जर्मनी के शॉल्स-एल्माउ में होने वाली G7 समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि G7 एक ऐसा ग्रुप है
जो इस वक्त पूरे दुनिया का 40% जीडीपी कंट्रोल करता है और करीब 10% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। यहाँ से जो मुद्दे उठते हैं, जो यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, वो पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। हालांकि आपको पता है कि G7 कोई एक इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टॉप 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, वो जो भी बातें करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात हो, एनर्जी ट्रांजिशन का एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उभर रहा है, फूड सिक्योरिटी इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस है, वो एक मुद्दा होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टनर कंट्री के तौर पर भारत को लगातार 4 सालों से बुलाया जा रहा है G7 के समिट पर, वो एक बड़ी बात है। आप मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, एल्प्स की पहाड़ियाँ, शॉल सलमाई बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो रेस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ शॉल सलमाऊ से जो चीज़ें निकलेंगी उसको आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो G20 की है, क्योंकि G20 एक एक्सेप्टेड इंटरनेशनल फोरा है। और अगर हम देखें तो इस साल की जो मेज़बानी है G20 की, वो है इंडोनेशिया के पास। अगले साल की G20 की मेज़बानी है भारत के पास, और ये दोनों ही जो कंट्री हैं उनको एक स्पेशल पार्टनर कंट्री के तौर पर बुलाया गया है। भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार नया संदेश, नए मंत्र देते रहे हैं हेल्थ को लेकर के, कैसे भारत वैक्सीनेशन की दुनिया में लोगों को मदद कर सकता है, उसका संदेश जरूर प्रधानमंत्री देंगे। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उस पर भी भारत की ओर से WTO में तो अपने विचार रखे गए हैं, G7 के भी समिट में ये विचार प्रधानमंत्री जरूर रखेंगे। साथ ही साथ जो बायलैटरल्स हैं वो भी कई मायनों में बहुत ही खास होने जा रहे हैं। कैमरामैन सेंथिल के साथ शॉल सलमाओ से अजय मिश्र, DD न्यूज़। 3 लोकसभा सीटों और 7 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज हो रही है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में इन सीटों के लिए वोटिंग 23 जून को हुई थी। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट वज़ीर आला भगवत मान के असेंबली इंतखाबात में धौरी हल्के से मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट आजम खान के रामपुर असेंबली सीट जीतने के बाद खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के करहल असेंबली सीट जीतने के बाद खाली हुई थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर असेंबली सीट आम आदमी पार्टी के MLA राघव चड्ढा के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। त्रिपुरा की 4 असेंबली सीटों बोरीवली टाउन, अगरतला, सुरमा और जवाहराज नगर में 23 जून को पोलिंग हुई थी। आंध्र प्रदेश की आत्मापुरा असेंबली सीट इस साल फरवरी में YSR कांग्रेस MLA मेकापति गौतम रेड्डी की मौत के बाद खाली हुई थी। झारखंड की मांडेर असेंबली सीट उस वक्त खाली हुई जब बंधु तर्की को उनकी आमदनी से ज़्यादा असासे रखने का कसूरवार पाए जाने के बाद नाअहल करार दे दिया गया था। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शदीद सियासी सरगर्मियों के दरमियान ये सवाल सामने आया है कि शिवसेना पर अब किसका इख्तियार होगा। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बाकी हुरूफ के खिलाफ 6 तजावीज़ मंजूर की हैं। मीटिंग के बाद शिवसेना लीडर संजय रावत ने वाज़ेह कर दिया कि पार्टी बाकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि बाला साहब ठाकरे की असल शिवसेना उनकी ही पार्टी है। बाकी शिवसेना MLA दीपक केसर ने पार्टी में 2/3 अक्सरियत का दावा करते हुए शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम से अलग ग्रुप की बात कही है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के लीडरों के बयान से कानूनी निज़ाम से मुतालिक अंदेशे और भी गहरे हुए हैं। शिवसेना कारकुनों ने पार्टी में बागी MLA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और खारगर में पार्टी दफ्तर के बाहर पुतला नजर आतिश किया। शिवसेना कारकुनों ने पार्टी MLA तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की तो थाने में शिवसेना बागी लीडर एकनाथ शिंदे की रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंतजामिया ने थाने के बाद अब मुंबई भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। वहीं अमरावती से रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने वजीर दाखिला अमित शाह से शिवसेना के बागी MLAs को सिक्योरिटी देने और रियासत में सदर राज नाफिज करने की दरख्वास्त की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह केवड़िया गुजरात में बरवक्त साइंसी तहकीकात को मजबूत बनाने के लिए फॉरेंसिक साइंस की सलाहियतों से मुताल्लिक़ अरकान पार्लियामेंट की मशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत करेंगे। इससे कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में केवड़िया गुजरात में डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला की पार्लिमानी मशावरती कमेटी की मीटिंग हुई।
वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने आफात से निमटने के लिए एक जामे नुक्ता नज़र अपनाया है और इसे राहत पर मबनी, इब्तिदाई वार्निंग पर मबनी, फाल और पेश की तैयारी पर मबनी बनाया गया है। अगली खबर, समाजी कारकुन तीस्ता सेतलवाड को मुंबई में गुजरात ATS ने हिरासत में ले लिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सनीचर को ही तीस्ता सेतलवाड साबिक पुलिस ऑफिसर RB श्री कुमार और संजीव भट्ट के अलावा दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की थी। सेतलवाड के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन कबल ही गुजरात फिसादा से मुतालिक ज़किया जाफरी की दरख्वास्त मुस्तरद की है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस तबसरे के बाद उठाया गया है जिसमें गुजरात फिसादात के मामले में सवाल उठाते हुए ये कहा गया है कि कुछ लोग कढ़ाई को मुसलसल खोलते हुए रखना चाहते हैं। इस बयान को तीस्ता सेतलवाड के NGO के सिलसिले में ख्याल किया जा रहा है जो फिसादात के मुतासरीन के साथ तवील अरसे से काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर आज पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अगली खबर असम से। असम में सैलाब की सूरत हाल में धीरे धीरे बेहतरी आ रही है। ब्रह्मपुत्र घाटी में सैलाब के हालात में तेजी से बेहतरी हो रही है। हालांकि सिलचर और बराक घाटी के दीगर हिस्सों में सूरत हाल अब भी संगीन है, लेकिन लोगों को सैलाब से बचाने के लिए भारतीय अफवाज, NDRF, SDRF और मकामी पुलिस जंगी सतह पर काम कर रही है। ये टीमें मुख्तलिफ मकामात पर फंसे लोगों को सैलाब से बाहिफाजत निकालने के लिए दिन रात काम कर रही हैं और लोगों को खुराक, पानी और दीगर इमदादी सामान फराहम करा रही हैं। पीने का पानी, चावल, जानवरों का चारा समेत 57.75 मैट्रिक टन राहत का सामान गुवाहाटी और जोरहाट से सिलचर तक पहुंचाया गया है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 27 अजला में 25 लाख से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 4 अफराद की मौत हुई है और 80,346 हेक्टेयर काश्त की ज़मीन अब भी ज़ेर-ए-आब है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा गाँव की तादाद 2,894 है। इसके साथ ही 2,33,000 से ज़्यादा लोगों ने 896 रिलीफ कैंपों में पनाह ले रखी है। इलाकाई महकमा मौसमियात ने रियासत में अगले चंद दिनों तक बारिश की पेशनगोई की है। भारत ने कोरोना वबा के खिलाफ एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मुल्क में टीकाकारी के आदाद शुमार में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड वबा के खिलाफ मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 197 करोड़ से ज़्यादा टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं कल शाम 7 बजे तक 11 लाख से ज़्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। टीकाकारी मुहिम मुल्क में लोगों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का एक अहम ज़रिया है और इसकी आला सतह पर निगरानी की जा रही है। भारत ने अफगान लोगों को इंसानी मदद के तौर पर अफगानिस्तान को 3000 टन गेहूं की नई खेप भेजी है। इस नई खेप के साथ ही भारत ने आलमी फूड प्रोग्राम के साथ मुश्तरका तौर पर अफगानिस्तान को 33,500 मैट्रिक टन गेहूं भेजने का काम पूरा कर लिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट के जरिए कहा, भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मैट्रिक टन गेहूं की अगली खेप भेजी। अफगान लोगों को इंसानी मदद मुहैया कराने की हमारी अहद बस्तगी अब भी कायम है। उन्होंने कहा, अभी तक भारत ने WFP के साथ मिलकर अफगानिस्तान को 33,500 मैट्रिक टन गेहूं की खेप कामयाबी के साथ भेजी है। दीगर बैनुल-अक़वामी खबरों में 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए अमरीका के साथ ईरान की बिलवास्ता बातचीत जल्द ही दोबारा से शुरू हो जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार की तरफ से मज़ाकरात में 1 माह से जारी ताअत्तुल को तोड़ने के लिए दबाव डालने के दरमियान ये बात कही। यह मुआहदा मार्च में बहाल होने के करीब नजर आया, जब यूरोपीय यूनियन ने, जो कि मज़ाकरात को मरबूत कर रही है, मुआहदे में फ़रीक़ैन की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर ख़ारजा को वियना में मदऊ किया कि वो तेहरान और सदर जो बाइडेन की इंतज़ामिया के दरमियान 11 माह की बिलवास्ता बातचीत के बाद एक मुआहदे को हतमी शक्ल दें।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसकात हमल के आईनी हक को कल अदम करार देने के फैसले को दुनिया भर के ममालिक में महसूस किया जा रहा है, जहां बहस के दोनों फरीक ये बता रहे हैं कि इसका उनके लिए क्या मतलब है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाया और लॉस एंजलिस में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। इसकात हमल के मुखालिफ मुजाहिरीन ने जायदाद की बाड़ के ऊपर झांकने के लिए सीढ़ियां लगाना शुरू कर दी और कुछ ही अरसे बाद इसकात हमल कत्ल है के पैगामात वाले बड़े बड़े पोस्टर लगाना शुरू कर दिए। तिब्बी सहूलत के इर्द गिर्द कशीदगी बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ मुट्ठी भर इसकात हमल के हुकूक के कारकुन वहाँ पर मौजूद थे। यूक्रेन का सेवरडोनेट्स्क अहम मशरक़ी शहर पर हफ्ते की लड़ाई के बाद अब हफ्ते के रोज़ रूसी फ़ौज के मुकम्मल कब्जे में आ गया है। ये पिछले महीने में यूक्रेन को सबसे बड़ा धचका लगा है। पड़ोसी शहर लाइस्चानिस्क के बेहतर दिफा के लिए यूक्रेन की फ़ौज ने जुमे के रोज़ ऐलान किया कि वो इस शहर से अपनी फ़ौजें हटा लेगी, जिसमें तकरीबन 1 लाख रिहायशी मौजूद हैं। और आइए अब नज़र डालते हैं आज के अखबारात पर। नाजरीन, आज के अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये ख़बर है, बड़ी सुर्खी बनाया है इसको, बागी अराकीन को नोटिस, दफातर में तोड़ फोड़, उद्धव को कार्रवाई का इख्तियार। डिप्टी स्पीकर ने बागी अराकीन से जवाब तलब किया है, शिंदे की तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है और मजलिस आमिला में कई अहम फैसले किए गए हैं। रियासत के कई शहरों में बागियों के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का बयान भी है कि बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा। जो अगली खबर है रोजनामा इनकलाब से वो है, अग्निपथ स्कीम में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा। राजनाथ सिंह, स्कीम लागू होने के बाद हुकूमत हर साल इसका जायज़ा लेगी। और जो इसके बाद की सुर्खी है वो है राष्ट्रीय सहारा से और ये है समाजी कारकुन तीस्ता। इसके बाद जो हम सुर्खी ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय सहारा से और ये है कि मायावती ने एनडीए की उम्मीदवार मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सदर जमहूरिया के इलेक्शन में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही खबर है, सामाजिक कारकुन तीस्ता सेतलवाड़ गुजरात एटीएस की हिरासत में आ गई हैं। सेतलवाड़ और 2 साबिक आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संजीव भट्ट पहले से ही जेल में बंद हैं। जो अगला अखबार हमने जायजे में लिया है वो है अखबार मशरिक़ और ये भी शिवसेना के सियासी ड्रामे को इन्होंने अपनी कुर्सी की जंग के तौर पर सुर्खी बनाई है। महाराष्ट्र में कुर्सी का महाड्रामा, बाकी रुकन असेंबली तानाजी सावंत के दफ्तर में शिव सैनिकों की तोड़ फोड़। डिप्टी स्पीकर ने उद्धव हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। अगली खबर जो हमने लिए है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये है हिमाचल प्रदेश में आपकी तिरंगा यात्रा, केजरीवाल और भगवंत मान ने की क़यादत। हमारा समाज ने जो अपनी सुर्खी बनाई है उससे आपको रूबरू कराते हैं और ये अमित शाह का बयान है, झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले मोदी और मुल्क से माफ़ी मांगे। नाज़रीन, ये था आज की उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा और अब खबरें खेल के मैदान से। पेरिस में जारी तीरंदाजी आलमी कप के मुकाबले में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा मिक्स टीम मुकाबले में तलाई जिमका जीतने में कामयाब रहे हैं। अभिषेक और ज्योति ने फाइनल मुकाबले में 5वीं सीड की फ्रांसीसी जोड़ी को 1-49-1-52 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद अभिषेक वर्मा ने खुशी का इजहार करते हुए अपने शायकीन और सरकार का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सो मच। ये कंटिन्यू मेरा 4th गोल्ड मेडल है। लास्ट ईयर भी पेरिस में गोल्ड आया था मेरा इंडिविजुअल, कैटेगरी चेंज हो रही है। इस साल हमने 2 वर्ल्ड कप्स भी खेले, टर्की में भी और हमारा कोरिया में भी, उसमें भी हमारे गोल्ड रहे थे। और ये मिक्स टीम पहली बार इंडिया की तरफ से मिक्स में गोल्ड मेडल आया। पहले मेडल्स काफ़ी सारे आए थे पर ये वाला है गोल्ड मेडल आए हैं और होपफुली मिक्स टीम भी वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगी। थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने सबको सपोर्ट किया। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट को जो यहाँ पे हमें भेज पाए और यहाँ पे हम अपना परफॉर्म कर पाए।
डबलिन की विलेज स्टेडियम में आज आयरलैंड और भारत 2 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में आमने सामने होंगे। भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या करेंगे, जिन्हें इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में गुजरात टाइटंस की शानदार क़यादत करने के बाद इनाम दिया गया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भारत की कप्तानी करने वाले ऋषभ पंत को आराम दिया गया है। ये सीरीज राहुल त्रिपाठी के लिए जाहिर करने का एक मौका भी है। वो आला सतह के खिलाड़ी हैं। अर्शदीप सिंह और इमरान मलिक की तेज़ गेंदबाज जोड़ी भी प्रोटेस के खिलाफ सीरीज में आउटिंग हासिल करने की उम्मीद करेगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर भी मन की बात प्रोग्राम होगा दस्तयाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आज पहुंचेंगे जर्मनी। शराकतदार ममालिक और मेहमान ममालिक के साथ कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सेहत, सिनफ़ी मसावात और जमहूरियत जैसे अहम मामलों पर पेश करेंगे अपने ख्यालात। लोकसभा की 3 और असेंबली की 7 सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती आज। आजमगढ़, रामपुर और संगरूर लोकसभा सीटों पर तमाम नजरें रहेंगी मरकूज। महाराष्ट्र में शिवसेना का बुरहान मजीद गहरा। बागी एमएलएज ने नया ग्रुप बनाकर पार्टी में अक्सरियत का किया दावा। डिप्टी स्पीकर ने बागी को भेजा नोटिस। कई जगहों पर शिवसेना ने बागी एमएलएज के कैंपस में की तोड़फोड़। मुंबई में दफा 144 नाफिज। तीस्ता सेतलवाड़ को गुजरात ATS ने लिया हिरासत में। तीस्ता पर गुजरात फसादात के लिए कायम STA के सामने गलत सबूत पेश करने का इल्ज़ाम। साबिक IPS संजीव भट्ट और रिटायर्ड IPS RV श्री कुमार के खिलाफ कई दफात के तहत मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता के NGO के खिलाफ किया था सख्त तबसरा। पेरिस में जारी आलमी कप तीरंदाजी मुकाबले में अभिषेक वर्मा और ज्योति की भारतीय जोड़ी ने मिक्स टीम मुकाबले में जीता सोने का तमगा। अभिषेक और ज्योति ने मुकाबले फाइनल में 5वीं सीट की फ्रांस की जोड़ी को 149 के मुकाबले 152 पॉइंट हासिल करके दी मात। और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।